नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे एक कहानी, पैसा और परिवार। एक छोटे से शहर में रमेश का एक छोटा परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी एक खूबसूरत पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। वैसे तो रमेश की पत्नी और बच्चे अपने हाल में बहुत खुश थे, लेकिन रमेश उन्हें ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था और इसके लिए वह प्रतिदिन 16 घंटे से भी अधिक काम किया करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के साथ साथ वह ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। वह सुबह सुबह ही घर से निकल जाता और देर रात तक घर लौटता था। उसके बच्चे उससे मिलना तो दूर, उसका चेहरा भी नहीं देख पाते थे, क्योंकि सुबह सुबह घर से निकलते वक्त उसके बच्चे सोए रहते और देर रात घर आने से पहले ही बच्चे सो चुके होते। हाँ, रविवार को वह जरूर घर पर होता, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त ही रहता था और उसका सारा समय अपने परिवार के साथ न बीतकर कुछ न कुछ काम करते हुए ही बीतता। उसकी पत्नी और बच्चे उसके साथ समय बिताने का बस इंतज़ार ही करते रह जाते। उसकी पत्नी उससे अक्सर कहा करती थी कि उसे घर में वक्त बिताना चाहिए। बच्चे उसे बहुत मिस करते हैं। उस वक्त वह बस यही जवाब देता, ये सब मैं उनके लिए ही तो कर रहा हूँ। बढ़ती महंगाई और उनके स्कूल खर्च के लिए मेरा ज़्यादा काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं बस उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। समय बीतता गया और रमेश यूं ही अपने परिवार को अनदेखा कर कड़ी मेहनत करता रहा। इसी बीच रमेश का प्रमोशन भी हो गया। आकर्षक वेतन के साथ पूरा परिवार अब बड़े घर में रहने लगा। खाने पीने और अन्य सुविधाओं की उन्हें अब कोई कमी नहीं थी, लेकिन रमेश का यूं ही काम करना जारी रहा। वह अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता था। पत्नी उसे समझाती और कहती कि आप पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो भी है हम उसमें खुश हैं। तो रमेश कहता, मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया जहां की खुशियाँ देना चाहता हूँ। बस कुछ साल और मुझे मेहनत करने दो। यह बात सुनकर उसकी पत्नी चुप हो जाती। इसी तरह 2 साल और बीत गए। इन 2 सालों में रमेश बमुश्किल ही अपने परिवार के साथ समय बिता पाया। बच्चे भी अपने पिता को देखने और उनसे बातें करने के लिए तरस गए थे। इसी बीच एक दिन रमेश के दोस्त ने उसे अपने बिजनेस में हिस्सेदारी की पेशकश की। इस तरह रमेश अब एक बिजनेसमैन बन गया और उसका बिजनेस भी अच्छा चलने लगा, जिससे रमेश को अब पैसों की कोई कमी नहीं रह गई थी। उसका परिवार अब शहर के अमीर परिवारों में से एक था। उनके पास अब वो सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन रमेश के पास अपने बच्चों से मिलने का समय अब भी नहीं था। अब तो रमेश और भी बिजी हो गया था। कई दिनों तक घर भी नहीं आ पाता। उसका अधिकांश समय बिजनेस टूर पर बीतता था। रमेश अब इतना पैसा कमा चुका था कि उसकी अगली 5 पीढ़ियां शानदार जीवन जी सकती थी। समय के साथ साथ उसके बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे। एक दिन रमेश के परिवार ने छुट्टियां बिताने अपने समुद्र तट स्थित नए घर में जाने की योजना बनाई। तब उसकी बेटी ने पूछा, पापा क्या आप एक दिन हमारे साथ बिताएंगे? हाँ जरूर, रमेश ने कहा। कल तुम लोग जाओ, मैं अपना कुछ काम निपटाकर 2 दिन बाद आता हूँ। उसके बाद मैं पूरा समय तुम लोगों के साथ ही बिताऊंगा। यह बात सुनकर उसके बच्चे बहुत खुश हो गए और वे समुद्र तट स्थित अपने नए घर पर चले गए। 2 दिन बाद रमेश वहां पहुंचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने के लिए वहां कोई नहीं था। दुर्भाग्य से उसका पूरा परिवार उस दिन सुबह आए सुनामी में बह गए थे।
रमेश अब अपनी पत्नी और बच्चों से कभी नहीं मिल सकता और ना ही अब उन्हें कभी देख ही सकता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उनके साथ का एक पल भी नहीं खरीद सकता और ना ही उन्हें वापस जीवित ही कर सकता था। अब उसके पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अब उसे बार बार अपनी पत्नी के कहे शब्द याद करके बस रो ही जा रहा था। दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, इसलिए पैसों के लिए अपने परिवार को महत्व देना काम ना करें। पैसा खो देने के बाद तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों को एक बार खो देने के बाद उन्हें दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।